हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल दानिश करियर काउंसलिंग। आज जो मैं आप लोग के साथ डिस्कशन करने वाला हूँ, मैं बात करूँगा यूजीसी नेट एग्ज़ाम को किस तरीके से हम क्वालिफाई करें और क्या अप्रोच हम यूज़ करें फर्स्ट पेपर के लिए और आपके सब्जेक्ट के लिए, और कौन कौन सी बुक्स को रेफ़र करें या क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं कि हमारा जो है कम समय में कम टाइम में हमारा यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो और जल्द से जल्द हम उसको क्वालिफाई कर पाएँ। तो किस तरीके से अप्रोच हो, जैसा कि बच्चों ने सवाल किया है मुझसे कि सर फर्स्ट पेपर के लिए सर हमें गाइड कीजिए कि जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें आपका, जिसमें रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड और उसमें जीएस का भी पोर्शन रहता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी के सवाल रहते हैं, एनवायरनमेंट के सवाल रहते हैं, कम्युनिकेशन के सवाल रहते हैं। ओके, तो क्या अप्रोच होनी चाहिए और किस तरीके से हम इसको अटैम्प्ट करें। तो मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से आपको बताने की कोशिश करूं कि मैंने किस तरीके से अप्रोच की थी जब मैंने तैयारी करना शुरू की नेट की, तो सबसे पहला काम ये होता है कि आप सिलेबस निकालिए। कोई भी एग्ज़ाम, ये रूल जो है वो सिर्फ यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए ही नहीं, इसके अलावा दुनिया का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, अगर आपको उसे क्वालिफाई करना है तो पहले आप उसका सिलेबस निकालिए, उसको गो थ्रू करिए, उसको अच्छे से पढ़िए, देखिए कि ये सिलेबस में क्या क्या पूछा जा रहा है और क्या ये सिलेबस मैं कितने टाइम में कर सकता हूँ और मैं इसको करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ करूँगा, कौन कौन सी बुक्स मुझे कलेक्ट करनी पड़ेंगी, या क्या मैं इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए ऑनलाइन मीडियम यूज़ करूँगा, या क्या अप्रोच होना चाहिए। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले जो है टूल्स इकट्ठे करते हैं। पहले आपने सिलेबस देखा, सिलेबस देखने के बाद हमें टूल्स इकट्ठे करें। टूल से मुराद है कि क्या कौन सी बुक्स चाहिए होंगी, ये सिलेबस हमें कहाँ मिलेगा, कौन सी किताबों में मिलेगा, या कोई एक ही किताब में हमें सारा सिलेबस मिल जाएगा। इस तरीके से हम जो है अपने काम को जो है शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं और ये देखते हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास पहले मटेरियल आ जाए। तो ये एक अप्रोच होनी चाहिए एक सही तैयारी करने वाले की, है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ रहा है बच्चा, उसकी। ओके, तो अगर मैं नेट के एग्ज़ाम की बात करूं तो सबसे पहले नेट में जैसे कि एक पेपर होता है जिसमें कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, ये सब चीज़ें आती हैं। तो आप एक काम करिए, आप यू गो एंड सर्च इन द मार्केट। आप अपनी जो भी आपके यहाँ कंपटीशन बुक हाउस होंगे जहाँ पर बुक्स मिलती हैं, आप वहाँ पर जाइए, अपना सिलेबस हाथ में लेके जाइए कि भाई ये नेट का ये सिलेबस है और ये सिलेबस जो है किन किन किताबों में मुझे मिल रहा है। आप उनसे पूछेंगे सर हमें यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के लिए बुक्स दिखाइए, तो वो आपको बुक्स दिखाएंगे। तो उसमें जो अच्छे पब्लिशर्स हैं, जो वेल नोन पब्लिशर्स हैं, मैं ऑथर का नाम नहीं बताऊँगा क्योंकि बहुत सारे ऑथर्स लिख रहे हैं, लेकिन आप पब्लिशिंग पे जाइए, पब्लिशिंग वाइज देखिए जो कुछ मेजर पब्लिशर्स हैं जो बुक्स छाप रहे हैं, जो निकाल रहे हैं यूजीसी नेट के लिए, उनकी 3-4 अलग अलग पब्लिशर्स की बुक्स देखिए और फिर उनका सिलेबस से अपना कंटेंट मिलाइए। आप जब दुकान पे लेने जाएंगे तो आप जो है थोड़ा सा टाइम दीजिए और टाइम निकाल के जाइए। ऐसा मत करिए कि जल्दी में गए और बस जो बुक हाथ में आई सामने वो उठा ली और लेके चलते बने। दिस इज़ नॉट द वे। ओके, तो यू हैव टू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ सिलेबस। आपको सिलेबस की अच्छी समझ होना चाहिए और उसके बाद आप उसे लेके जाइए और बुक्स में जो भी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है उसमें मैच करिए कि ये सिलेबस जो उसमें पूछा जा रहा है क्या वो उन बुक्स में है। उनके चैप्टर्स वाइज देखिए कि उन चैप्टर्स में वो सारी चीज़ें दे रखी हैं, क्वेश्चंस अच्छे दे रखे हैं नहीं दे रखे हैं, क्योंकि कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिसमें कि कंटेंट भी बहुत कम होता है और क्वेश्चंस भी कम होते हैं, तो उससे जो है आपका पर्पस फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो आप कम से कम ऐसी बुक लीजिए जिसमें कि अच्छा कंटेंट दिया हो और साथ ही साथ उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अच्छे खासे दिए हों, तो वो आप बुक लीजिए। ठीक है, और उसे लेने के बाद उसकी आप जो है एक बार जब आपको को ये हो जाएगा कि हाँ भाई ये बुक ठीक है, उसे लीजिए और उसे पढ़ना शुरू कर दिए। तो पहले ही मेरी सलाह यही है कि पहले उसका थ्योरी पार्ट पढ़िए। तो थ्योरी के बगैर जो बच्चे डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव लगाना शुरू कर देते हैं तो उससे उसको समझ में कुछ नहीं आता है। तो मेरी सलाह यही है कि पहले उसकी थ्योरी पार्ट पढ़िए। ज़्यादा नहीं दे रखा होता है, थोड़ा ही दे रखा होता है उसमें, तो एक बार उसे ज़रूर पढ़िए। उसके बाद जो है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कीजिए। तो इस तरीके से जब आप थ्योरी पढ़ेंगे उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, उसके बाद जब आप दोबारा से रिवाइज करें तब आप जो है उसके सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाएं और कम से कम 3 से 4 बार लगाएं, क्योंकि एक बार में याद नहीं होता है, 2 बार में याद होगा, तीसरी बार में याद होगा। तो ये तरीका होता है। और बहुत से बच्चों को ये शिकायत होती है कि सर हमें याद नहीं हो पाता है और हम किस तरीके से याद करें। तो मैं उनको एक छोटी सी सलाह दूंगा कि मैंने जो तरीका अपनाया है याद करने का, ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी होती है कि मुझे कोई भी चीज़ एक बार में याद नहीं होती। तो हमेशा याद रखिए कि आपका जो माइंड है, ठीक है, अगर आप उसे ज़बरदस्ती याद कराने की कोशिश करोगे तो वो कभी याद नहीं करेगा।
आप, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। आप किसी नई जगह पे जा रहे हैं, ठीक है, आपको किसी ने कोई पता दिया कि आपको फला फला जगह पे जाना है, ठीक है, और वो एड्रेस थोड़े से नई जगह पे है और आपको पता नहीं है, तो आप वो जो है पहले से एक रास्ता अपनाते हो कि एक लोकेट करते हो कि पहले मुझे यहाँ जाना होगा, फिर मुझे वहाँ जाना होगा। इस तरीके से धीरे धीरे करके जो है आप एड्रेस तक पहुंच जाते हो रास्ता ढूंढते ढूंढते, ठीक है। अब आपने पहली बार आपने रास्ता, आपको पता नहीं था और आपने उस रास्ते को अडेप्ट किया और धीरे धीरे आप उस रास्ते पे चल पड़े। उसके बाद फिर आप वापस उसी रास्ते से अपने घर आते हैं, ठीक है। तो आप ये ढूंढते हुए चलते हैं कि भाई मैं कौन से मोड़ से मुड़ा था, मैं कौन सी गली में गया था, मैं किस जगह से मुड़ा था। तो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आपको दोबारा से ही उसी एड्रेस पे फिर से जाना हो तो आप फिर ये सोचते हैं कि मैंने कौन सा रास्ता अपनाया था, मैं किधर से गया था। तो आपका माइंड जो है वो धीरे धीरे रीइंफोर्स करने लगता है। रीइंफोर्स कहते हैं आपका माइंड जो है वो उन रास्तों को या उन चीज़ों को मेमोराइज करने लगता है, ठीक है। और एक बार जाएंगे, दो बार जाएंगे, तीसरी बार में आपको वो ऑटोमेटिकली रास्ता याद हो जाता है। यही कई बार किसी बिल्डिंग का भी होता है। आप किसी कॉलेज में गए या किसी कॉलेज की बिल्डिंग ऐसी है जिसमें बहुत कंफ्यूजिंग रास्ते हैं, ठीक है, तो वो आपको याद नहीं हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब एक बार जाएंगे, दो बार जाएंगे तो आपको वो रास्ते ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। यही चीज़, सेम चीज़ जो है वो स्टडी में भी काम आती है। आप जब पहली बार पढ़ेंगे तो आपका माइंड उतना रिटेन नहीं करेगा, कुछ चीज़ें याद करेगा, कुछ चीज़ें छोड़ देगा। ये माइंड की खासियत होती है। जब आप उसको दोबारा रिवाइज करेंगे वो फिर कुछ चीज़ें और रिटेन कर लेगा, स्टोर कर लेगा माइंड में। तीसरी बार जो है जब आप उसे रिवाइज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको ऑटोमेटिकली बताता चलेगा। तो ये जो तरीका होता है इसे हम बोलते हैं रीइंफोर्समेंट, ठीक है। तो कभी भी रटने की कोशिश मत करिए, मल्टीपल टाइम्स पढ़िए। एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, तीन बार पढ़िए, चौथी बार में वो ऑटोमेटिकली आपका माइंड जो है वो उसको पूरी तरीके से एब्जॉर्व कर लेगा। तो ये तरीका होता है याद करने का। इसे हम बोलते हैं रीइंफोर्समेंट ऑफ आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये मेरा खुद का अपनाया हुआ है। मैं कभी भी चीज़ों को रटता नहीं हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं उसे कम से कम 3 से 4 बार पढ़ता हूँ। जब मैं उसे 3 से 4 बार ध्यान से पढ़ता हूँ तो वो चीज़, थोड़ी सी चीज़ें मुझे पहली बार में याद हो जाती हैं, फिर उसके बाद कुछ चीज़ें जो है सेकंड बार में याद हो जाती हैं, फिर थर्ड बार में और फोर्थ टाइम में पूरी तरीके से मुझे वो चीज़ याद हो जाती है। मैं कभी भी नहीं रटता। आई नेवर मक्ड अप इन माई लाइफ, और मैंने इस चीज़ को अपनाया है और ये चीज़ें काम की है। तो अगर आपको ये दिक्कत है याद करने की तो इस तरीके से करिए, आपका काम हो जाएगा। तो पहली चीज़ मैंने बताई किस तरीके से कौन कौन सी आपको बुक्स लेनी है, और उसमें से जो भी सिलेबस में कंटेंट दे रखा है उस कंटेंट को अच्छे से पढ़ना है। पहले थ्योरी पार्ट पढ़ना है, उसके बाद ही ऑब्जेक्टिव लगाने हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव नहीं लगाने। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने सब्जेक्ट के साथ जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर एक बार आपका फर्स्ट पेपर कंप्लीटली तैयार हो गया तो हमेशा आपका फर्स्ट पेपर में नंबर अच्छे आएंगे और फर्स्ट पेपर हमेशा क्वालिफाई होगा, ओके। तो ये तो बात रही फर्स्ट पेपर की। उसके बाद फर्स्ट पेपर में एक चीज़ मैं और बता दूं कि उसमें जीएस वगैरह भी आती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट पेपर की जीएस पढ़ने के लिए कोई बहुत ज़्यादा आपको जीएस को डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं फिर वो हिस्ट्री पढ़ने के लिए वो हिस्ट्री की मोटी मोटी किताबें उठा लेते हैं, या ज्योग्राफी पढ़ने के लिए, एनवायरनमेंट पढ़ने के लिए। जितना उस फर्स्ट पेपर की किताबों में दे रखा है बस आपको उतना ही पढ़ना है, उसी से सफिशिएंट होगा और आपका उसी में काम हो जाएगा और आराम से आप फर्स्ट पेपर में नंबर ले आओगे। आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी यही किया। मैंने भी जो फर्स्ट पेपर के लिए एक दो बुक ले ली थी और उसको मैंने मल्टीपल टाइम्स लगाया, उसी में मेरा काम हो गया और आराम से मेरे उसमें 72% से ऊपर ही नंबर आए थे फर्स्ट पेपर में, और हर बार फर्स्ट पेपर मेरा 70% से अबव भी आता था, ठीक है। तो उसके लिए ये नहीं कि आपको हिस्ट्री के मानिए टॉपिक देखें तो आप हिस्ट्री की सारी किताबें पढ़ने लग जाएं, तो इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि नेट का एग्जाम है, कोई पीसीएस का एग्जाम नहीं है कि पीसीएस में तो सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी यही सारी चीज़ें बहुत डिटेल में आती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये चीज़ बहुत मैटर करती है, ओके। और कितनी बार पढ़ना है। तो थोड़ा पढ़िए लेकिन बार बार पढ़िए। ज़्यादा पढ़ रहे हैं, एक बार पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ याद नहीं होगा। कम पढ़ेंगे, उसे पक्का कर लीजिए। उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ ये जो मैंने लिया था, जो मैंने किताब ली थी वो मैंने 3 से 4 बार अच्छे से कर लिए, नाउ आई नीड मोर क्वेश्चन, तो फिर उसके बाद आप कोई पुराने सॉल्व पेपर उठा लिए। कई राइटर्स आते हैं जिनके सॉल्व पेपर आते हैं, आप सॉल्व पेपर लगाइए, सॉल्व पेपर से आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ओके। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया कि पहले थ्योरी पार्ट, फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट, उसको मल्टीपल टाइम्स लगाइए 3 से 4 बार कम से कम। उसके बाद फिर आप जो है सॉल्व पेपर उठाइए, सॉल्व पेपर लगा लिए, तो आपका जो है बिल्कुल फुल प्रूफ हो जाएगा और बहुत बहुत अच्छे नंबर आएंगे और जेआरएफ भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। यही चीज़ सिमिलरली आपके सब्जेक्ट पे भी लागू होती है। अगर आप सब्जेक्ट के लिए कोई मार्केट से किताब ले रहे हैं तो पहली तो मेरी सलाह ये है कि उसका जो भी सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो उसकी टेक्स्ट बुक होती हैं, जो सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक होती है उनमें से डिटेल से पढ़िए, क्योंकि नेट में जो क्वेश्चन बहुत डीप में आते हैं। तो डिटेल से पढ़िए, जब आपको लगे कि आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया है उसके बाद ही आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएं,
क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव लगाने लग जाएंगे तो आपका पर्पस फुलफिल नहीं होगा और कहीं ना कहीं आप जो है कम नंबर पे आके अटक के रह जाएंगे और आपके अच्छा नंबर नहीं आ पाएंगे और आप नेट भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। जेआरएफ तो दूर की बात रही, क्योंकि जेआरएफ अगर आपको क्वालिफाई करना है तो उसके लिए पर आपको बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नंबर लाने पड़ते हैं, काफ़ी अच्छे परसेंटेज होना चाहिए, तब आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो पाएगा। तो वही मैंने स्ट्रेटजी बताई कि पहले थ्योरी पार्ट पढ़िए, अच्छी टेक्स्ट बुक से पढ़िए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव लगाइए और कम से कम 3 से 4 बार लगाइए, और लगाने के बाद आपको लगता है कि अब मुझे और क्वेश्चन चाहिए, तब आप दूसरी किताब पे जाइए। ये नहीं आपने 100 किताबें खरीद ली और उनसे एक भी पूरी नहीं कर पाए। मेरा उसूल ये है ज़िंदगी का, मैं एक किताब खरीदता हूँ, एक किताब को कम से कम 3 से 4 बार जब तक नहीं पढ़ लेता हूँ तब तक मैं दूसरी किताब नहीं लेता हूँ। जब 3 से 4 बार पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि हाँ अब मैं सैचुरेट हो गया हूँ, अब मुझे दूसरी बुक चाहिए, तो मैं दूसरी बुक लेता हूँ, तब मैं उसको लगाना शुरू करता हूँ। तो वो जस्टिफिकेशन भी होता है आपकी बुक्स के साथ भी, आपके टाइम के साथ भी, और आपके जो है पैसे के साथ भी, और आपकी नॉलेज के साथ भी। ओके, तो ये मेरी अप्रोच रहती है और मेरी रही हमेशा से। तो इसी बेस पे मेरा नेट और जेआरएफ क्वालिफाई हुआ विद 75% मार्क्स। ओके, तो यही अप्रोच आप यूज़ करिए, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। बाकी आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल दानिश करियर काउंसलिंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।